प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और यहाँ पर उपस्थित हर एक पासवान और हमें सुनने वाले हर एक को यीशु मसीह के नाम से मेरी शुभकामनाएं, मेरा सलाम। आज हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग के बीच में मैं आ पाया। भाई रंजू को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अच्छी एक इंट्रोडक्शन दिया है और इससे पहले जो गाना गाई है सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं और सुंदर आराधना के लिए भी हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके साथ आराधना करने के लिए मौका मिला, उसके लिए हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं। हमने सुना कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये आप लोग की प्रार्थना का उत्तर ही है कि मैं आज आपके बीच में सेवकाई कर रहा हूं। नहीं तो मैं तो एकदम खत्म ही हो गया था, जिंदा नहीं रहेगा ऐसा हाल हो गया था। लेकिन वहां से परमेश्वर उठाया और हमको जो है सेवकाई के लिए आज विभिन्न जगह पे जो है परमेश्वर का वचन ले जाने के लिए मौका दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे समय को हम ज्यादा ये न करते हुए छोटा सा परिचय भी हम अपना देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सब प्रार्थना करते हैं, फिर भी बहुत लोग नए लोग होंगे तो आप लोग भी आश्चर्य होंगे कि ये व्यक्ति कैसे लेटे लेटे परमेश्वर का वचन दे रहा है। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कोई बिस्तर में लेट करके परमेश्वर का वचन दे रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बिस्तर में लेटे रहने से भी उनकी महिमा करने के लिए, उनका गौरव करने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है। मेरा नाम जोसेफ जॉय है और मेरा जन्म जो है दुर्गापुर में हुआ। मेरे पिताजी जो है वहां पर स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। मेरा इनिशियल स्कूलिंग वहां पर हुआ। उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 4 साल जबलपुर में नौकरी किया, मध्य प्रदेश जबलपुर। और वहां पर जब मैं नौकरी कर रहा था तभी मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। और ठीक उसके बाद ही जो है मैं बहरीन में नौकरी मिला मुझे और मैं बहरीन चला गया। करीब 1 साल मैं बहरीन में नौकरी किया, वहां पर पवित्र की भरपूरी पाई और मसीह में और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद मैं कतर में, दोहा कतर में चला गया। वहां पर 5 साल मैंने नौकरी किया और कुल मिला के 10 साल मैंने सेकुलर जॉब किया। और ये सभी समय जो है परमेश्वर हमें बना रहे थे। देखिए, मैंने एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी जब मैं बड़ा हुआ था तो मेरा विचार कुछ अलग था। मैंने अपने पापा को देखा, मैं बोल रहा था कि पापा इतना अच्छे मार्ग से चलते हैं लेकिन उससे क्या फायदा हुआ, अभी भी कंपनी क्वार्टर्स में रहते हैं, अपना कोई घर नहीं है। और उसी तरह जो है उनका यूनियन वगैरह कुछ करते नहीं थे और इसके कारण जो है बहुत सारी प्रमोशन अटक गया। जो यूनियन करते थे वो आगे बढ़ गया और पापा कोई प्रमोशन नहीं मिलते थे। तो मैंने बोला कि मैं अगर जिंदगी जीऊंगा तो ये दुनिया में अगर जीना है तो दुनिया के नियम से जीना है, मैं इस दुनिया के नियम से जीऊंगा करके। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें बुलाया। एक दिन परमेश्वर हमसे बातें किया, बोला तुम हमसे दूर भाग रहे हो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ा नहीं हूं, और कितना दिन तुम ऐसे दौड़ोगे, और तुमने क्या कर लिया, अकेले दौड़ करके क्या कर लिया, क्यों तुम अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं देते हो। आओ, क्यों ना हम एक साथ ये जिंदगी का यात्रा एक साथ जिए। उस दिन उस प्यार के इस बुलावट में मैंने अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में दिया और उस दिन से हमारा रिश्ता आगे बढ़ा। जब मैं दोहा में नौकरी करता था वहां पर परमेश्वर ने हमें सेवकाई में बुलाया। पहले मैं
थोड़ा झिझका, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा नौकरी था, अच्छी तनख्वाह थी, सब कुछ था। मैंने बोला, प्रभु नौकरी के साथ ही तेरा सेवकाई करते हैं। परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल किया, बोला कि तुझे यह नौकरी ने कौन दिया है? मैंने बोला कि प्रभु तूने दिया है, मेरा जो भी है सब कुछ तो तूने ही दिया है, सब कुछ तेरा दान है। अगला सवाल परमेश्वर ने पूछा कि दान बड़ा है या दाता बड़ा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, दान बड़ा है या दाता बड़ा है? आप लोग बोलिए कौन बड़ा है? मैंने 2 सेकंड सोचा, उसके बाद बोला, प्रभु मैं समझ गया, मैं दान को पकड़ के बैठूंगा नहीं, मैं दाता को पकड़ूंगा। और उस दिन से मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और करीब हो गया, और दान से भी ज्यादा दाता को पकड़ने के लिए और विश्वास, जिंदगी विश्वास में जीने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार मैंने नौकरी रिजाइन दी, इंडिया में आया, बंगाल में पहुंचा, कलकत्ता में रहते हुए आईसीपीएफ के स्टाफ वर्कर होकर के मैंने वहां पर सेवकाई शुरू की। लेकिन जल्द ही जो है कलकत्ता से छोड़ करके मेरे रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, तो 12 स्टेट्स ईस्टर्न रीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिला। ये उड़ीसा, बिहार, झारखंड से लेकर के एकदम ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब। तो बहुत दूर यात्रा करके यहाँ सब सेवकाई करने के लिए, और ये सभी जगह पे आज लोकल मिनिस्ट्रीज जो है आगे बढ़ के आए हैं, चल रहा है, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये मेरी कोई काबिलियत की बात नहीं है, मुझे कोई काबिलियत नहीं था। मैं जब कलकत्ता पहुंचा था तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा था, ये व्यक्ति कैसे स्टूडेंट्स के बीच में काम करेंगे, क्योंकि आईसीपीएस कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में काम करते थे। तो बोले, ये व्यक्ति कैसे काम करेंगे, ये तो गंजा आदमी है, ये तो कॉलेज में जाएंगे तो स्टूडेंट्स लोग इनको स्वीकार भी नहीं करेंगे। सही बात है, कोई वैसा पर्सनालिटी भी नहीं था, काबिलियत भी नहीं थी, लेकिन समर्पण था, और यही समर्पण परमेश्वर ने लिया और इस्तेमाल किया। और आज पूरे ईस्टर्न सेक्टर में जो है बहुत आशीषमय मिनिस्ट्री, स्थायी मिनिस्ट्री, लोकल लोग लेकर के आज काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही जो है मेरा लैंग्वेज का कमांड बहुत अच्छा था, मैं बंगाली बहुत अच्छा बोलता हूँ, वो बंगाली जैसे बोलते हैं उससे भी अच्छा बोलता हूँ, और हिंदी भी बोल रहे हैं, और अंग्रेजी और मलयालम, विभिन्न भाषा में बोलता हूँ। तो ये लैंग्वेज का जो कमांड है, इसके कारण मेरी जरूरतें पड़ी, दूसरे मिनिस्ट्रीज को भी जरूरत पड़ी, तो मैं उनको भी मैं सहायता करता रहा। विशेषकर आईपीसी चर्च के मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए सहायता किया। मैं जब वहां पर गया तो एक ही चर्च था आईपीसी का वहां पर कलकत्ता में, लेकिन बाद में अभी जो है, अभी नियरली 100 चर्चेस वहां पर है। जो सेकंड चर्च हुआ था वहां पर कलकत्ता में, वो उसका पास्टर मैं बना, और उसके बाद जो है करीब 100 चर्चेस वहां पर अभी है। और चूंकि मेरा कुछ लिमिटेशंस था, क्योंकि मैं आईसीपीएफ पे काम कर रहा था, लेकिन आईसीपीएफ के साथ ही जो है एक परमिशन लेते हुए ही मैंने दूसरे मिनिस्ट्रीज में भी एक्स्ट्रा समय देते हुए उस मिनिस्ट्रीज को इस्तेमाल किया और काम किया, और बहुत सारे पास्टर्स को ट्रेन करने के लिए वहां पर आज अच्छा सेवकाई होने के लिए परमेश्वर सहायता किया, और परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरा गवाही बोलने के लिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आज आप लोगों को वचन से भी मैं देना चाहता हूं, इसीलिए संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। 2018 में मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा मुसीबत आया, लेकिन इस मुसीबत तो हठात आया, लेकिन
मुसीबत के लिए तो परमेश्वर पहले से भी तैयार कर देते हैं हम लोगों को, अनजान में ही जो है हर चीज के लिए, मिनिस्ट्री हो कुछ भी हो, फ्यूचर के लिए जो है हमें पहले से तैयार कर देते हैं। तो 2018 में करीब जून महीना था जब मेरी वाइफ थोड़ा सा सीरियस हुआ, क्योंकि पेट दर्द और उल्टी हो रहा था मेरी वाइफ को, और वहां पर चिकित्सा हो रही, अब हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन उससे कुछ बेहतर नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ से केरला से जो है बोले कि यहाँ भेजो, यहाँ पर रख देखो, क्योंकि मेरे पास भी उतना समय नहीं रहता था, मिनिस्ट्री में मुझे बहुत जगह यात्रा करना पड़ता था। तो मैंने वाइफ को यहाँ भेज दिया। यहाँ पर आकर के जब चेकअप किए तो बोले कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक ट्यूमर है, उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने फिर वहां से आया, कलकत्ता से आया यहाँ पर, और जब मेरी वाइफ ऑपरेशन टेबल पे थी, उन्होंने, डॉक्टर ने हमको बुलाया, बुला करके बताया देखिए आपकी वाइफ का हाल बहुत बुरा है, उनका जो ट्यूमर है वो पूरा स्प्रेड हो चुका है, मतलब बहुत पूरा फैल चुका है सारी जगह, और हम रिमूव नहीं कर सकते सबको, और इसीलिए हम उसे हाथ नहीं लगा रहे हैं। जहां आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ ब्लॉक हुआ है, उसमें एक हम बाईपास कर देते हैं, और तो टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसको आपको कीमो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4th स्टेज है कैंसर का, मैलिग्नेंट है, और इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वैसे ही जो है ट्यूमर्स रिमूव किए बिना ही जो है वो वापस सी दिए। उसके बाद हमने कई ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, और हर एक ने हमारे मुंह पर देख के बोल दिया कि देखिए इसमें उम्मीद की बात नहीं है, इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट था सर्जिकल रिमूवल पहले, लेकिन सर्जिकल रिमूवल ही जब आपका फेलियर हो चुका है तो फिर एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, केवल पैलिएटिव केयर हम दे सकते हैं, जैसे उनको एक थोड़ा सा कंफर्ट दे सकते हैं, तो उसमें कीमो देंगे। तो मैंने कई जगह पे दिखाया, दिखाने के बाद ट्रिवेंड्रम आरसीसी में जो है अपॉइंटमेंट लिया, थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने सोचा कि मैं कलकत्ता वापस जाता हूँ, और उसका वजह भी था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बंगलुरु में पढ़ रहा है, पैर थोड़ा ठीक, बंगलुरु में मेरा बेटा जो है वहां पर पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था, और मेरी बेटी जो है 12वीं क्लास में कलकत्ता में जो है पढ़ रही थी, तो हमारे साथ ही थी वो। अब वाइफ केरला में है, अब हम यहाँ से जो है बेटी को कुछ बता ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो अकेली थी वहां पर, पड़ोसी में के साथ वहां पर रह रही थी, अपने दोस्त के घर में रह रही थी। तो मैं बोला कि ठीक है वो जाते हैं, वहां पर कुछ उनको समझाते हैं और उसका वहां पर बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद आते हैं करके कलकत्ता गया। जब मैं कलकत्ता गया तब इधर मेरा फादर इन लॉ का डेथ हुआ, और फ्यूनरल के लिए हमको फिर से वापस आना पड़ रहा था। तो मैं और मेरी बेटी टिकट बुक किया, जिस दिन यात्रा करने वाला था उस दिन सुबह मैंने नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, और नहाते वक्त मैं गिर गया। कैसे गिरा हमको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं गिर के पड़ा हूँ, नीचे पड़ा हूँ, और मेरा जो है हाथ पैर कुछ का जो है ये नहीं है कि कोई फीलिंग ही नहीं है कि हाथ है कि पैर है कि कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, था वहां पर, लेकिन अभी कोई एहसास नहीं है। मेरी बेटी बाहर से बुला रही है, तो पापा क्या हुआ, गिर गया क्या? हम लोग गिर गया, दरवाजा खोलिए। मैं बोला कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, दरवाजा खोल नहीं पा रहा हूँ, दरवाजा तोड़ो, तोड़ करके जो है हमको निकालना पड़ेगा। तो वो लोगों को बुलाई, और उसके बाद दरवाजा तोड़ करके हमको उठा करके ले गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में ले गया, थोड़ी देर में जो है मेरा सांस रुकने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, ऑक्सीजन दिया, उससे नहीं हुआ तो फिर वेंटिलेटर में दे दिया। बस दी ने कहा कि 9 महीना मैं वेंटिलेटर में था, नहीं वो 9 महीना नहीं था, 14 दिन में जो है वेंटिलेटर में था, और मेरा हाल बहुत बुरा बुरा था।
हमको हिला नहीं सकते हैं, ऐसा हाल था। और मेरा शरीर पूरा पैरालाइज था, गले के नीचे पूरा पैरालाइज था। गले में एक फ्रैक्चर होने के कारण, स्पाइन इंजुरी के कारण जो है गले के नीचे पूरा पैरालाइज हो चुका था। कोई सेंसेशन मेरा था नहीं। और वहां मैं वेंटिलेटर में पड़ा रहा 14 दिन। वहां पर बिल आ गया 5.5 लाख रुपया 14 दिन। तो हर दिन जो है वहां पर बिल आ रहा है, तो उसी हाल में रखना भी मुश्किल है बोल करके वहां से मेरी दीदी आई, जो झारखंड में रहती थी, नर्स थी वहां पर बोकारो स्टील प्लांट में। दीदी वहां से हमको शिफ्ट किया। हिलाने से मर जाएगा बोला, लेकिन फिर भी मजबूर होकर के हमको वहां से शिफ्ट करना पड़ा। और मैं फिर जाकर के बोकारो में था। मेरा बेडसोर हुआ, एकदम दुबला पतला हो गया, एकदम हड्डी हड्डी हो गया। बेडसोर हुआ, बेडसोर में जो है एकदम बोलते हैं कि हाथ खुल जाएगा। और सब लोग उम्मीद छोड़ दिए थे। बोला कि ये तो मर जाएगा, ये तो जिएगा नहीं। और एक एक दिन कैसे काट रहा पता नहीं। और बीबी का भी हाल वैसे ही है, 6 महीना जिएगा बोला है। और उसका भी क्या हाल है, वो तो केरला में है। बेटा बेंगलोर में है और बेटी कलकत्ता में है अकेले। उनका बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी प्रिपेयर कर रही है। और पूरा परिवार जो है बिखर गया। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया जो है घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगा। कलकत्ता के ही सिर्फ नहीं, सारे दुनिया के चर्चेस, विश्वासी लोग जो हमको जानते हैं, नहीं जानते हैं, ऐसे कई लोग जो हैं आज भी हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग, आप लोग कितने जन हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आपको लोग को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं। लेकिन जहां जहां आप लोगों ने सुना, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था। और आप लोग के प्रार्थना के फल से ही आज मैं इतना स्वस्थ हूं। 10 महीना मैं बात नहीं कर पाया। मेरे गले में एक होल था, ट्रकोस्टमी किया हुआ था, सब हवा वहीं से निकल जाता था। मेरा पैरालाइज होने के कारण मेरा चेस्ट मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए सांस लेना मुश्किल था। आज भी मैं सांस लेने में थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ है। ज्यादा जोर से बात करूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, परमेश्वर ने हमको वहां से बल दिया, लेके आया। आज मेरा कंधे का मूवमेंट आ गया, शोल्डर मूवमेंट मुझे मिला है, हल्का सा एल्बो मूवमेंट है, बस उतना ही है। ये मेरा हाथ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हाथ ऐसा ही पर है। कोई चीज मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, उठा नहीं सकता हूँ, मैं करवट खुद से बदल नहीं सकता हूँ। और मुझे हर चीज के लिए सहायता की जरूरत है। और इतना समझिए, शोल्डर एंड अबाव इतना मुझे है, और उसके नीचे जो है सब मेरा पैरालाइज है। और इनवॉल्ट्री मूवमेंट, स्पैस्म जैसा बीच में होता है, वो तो और भी तकलीफ करता है। हमको अगर कोई उठा के बैठा दे खटिए पर, हम गिर जाएंगे। हमको अगर व्हील चेयर में बैठाते हैं तो मैं सपोर्ट के साथ बैठता हूँ तो मैं बैठ पाता हूँ, लेकिन ये स्पैस्म के कारण जो है मैं वहां से गिर जाऊंगा। इसीलिए हमको बांध के रखना पड़ता है व्हील चेयर, ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो इतना ही है। देखिए, आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इतना दिन जो मैं गुजारा हूं, ये किया हूं। लेकिन एक बात है कि हमारे पास कोई भी आते हैं, मेरे बात हो, मेरी वाइफ की बात हो। वाइफ लास्ट अक्टूबर 20th, 2 महीना पहले जो है वो यीशु मसीह के पास चले गए। और आज वो वहां पर विश्राम कर रही है। और उनके साथ हमको जो 25 साल परमेश्वर ने दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एंड दोस वर द ब्यूटीफुल इयर्स गॉड हैज गिवन मी, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट 25 इयर्स। और अंत तक, टिल द एंड, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर ने उनको भी सहायता किया, और परमेश्वर हमें भी सहायता कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये जो अभी 2.5 साल हो गया है बिस्तर में हूं, और इसका तकलीफ कितना है, कितना सारा तकलीफ से गुजरा हूं, इसका सब वर्णन मैं आपको नहीं दे रहा हूं।
अ, लेकिन तकलीफ में भी हमारे साथ में रह करके हमें शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, खुशी देने वाला एक परमेश्वर है। आप जब हमको देख रहे हैं, ये एक संदेश मिल रहा है कि मनुष्य सिर्फ इतना ही है। मैंने कहीं ऊपर से नहीं गिरा, खड़े खड़े गिरा, और खड़े खड़े गिरा, बस उसी में बस ये हाल हो गया। तो मनुष्य बस इतना ही है। हम जो सांस छोड़ते हैं ना, उसको अगर वापस खींच नहीं पाए तो बस वहीं खत्म किस्सा। हम लोग सुने हैं, लोग कहता है, जानते हो मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है जानते हो? लोग अपना बड़प्पन करने में जो है वो बहुत पसंद करते हैं। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई हूं। लेकिन मैं अपने आप के द्वारा आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि हम कोई नहीं है। ये सच्चाई हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, आज देखिए, एक छोटा सा वायरस है, कोरोना वायरस, जिसको आप साबुन से धोएंगे ना तो मर जाएगा, बस इतना ही है उसका शक्ति। साबुन से धोइए 20 सेकेंड, बस वो मर जाएगा, इतना ही है वो। लेकिन यही जो वायरस है, कितने बड़े 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 राष्ट्र को, देश को जो है, बड़े बड़े इकोनॉमी को जो है बर्बाद करके रख दिया आज। कितने सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है आज लॉस में चला गया। कितने सारे नौकरियां चली गई। कितने लोग अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कितने लोग आत्महत्या किए हैं। ये सभी हुआ है ये वायरस से। वही वायरस जो साबुन से धोने से बस मर जाता है, बस यही वायरस। हम कितना भी बोले कि हम एक सुपर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है, हम कोई भी देश से मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश भी आज घुटना टेक दिया है वायरस के सामने। वो संभाल नहीं पा रहा है। कैसे क्या करेगा, संभाल नहीं पा रहा है। तो हम जितना भी अपना बड़प्पन करें, सच्चाई तो सिर्फ यही है कि बस हम इतने ही हैं, बस इतने ही हैं। लेकिन ये सच्चाई को हम जब जान रहे हैं, तभी एक और सच्चाई है। वो सच्चाई है कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमें बल देता है। अपोस्टल पॉल कहता है, व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रांग। मैं जब दुर्बल हूं तभी मैं मजबूत हूं। क्या अर्थ है? देखिए, वही अर्थ आप हमको भी देख के मिलता है। मैं तो दुर्बल हूं। मैं तो, देखिए, मेरा नाक खुजलाता है तो खुजला नहीं पाता हूं। अगर मच्छर काटता है तो मच्छर को भगा नहीं सकता हूं। सिर्फ ऐसे करके, फू करके जो है उसको भगाने की कोशिश कर सकता हूं। और वो मच्छर भी जानता है कि इसका कोई क्षमता नहीं है, कुछ नहीं करेगा। वो फिर से उड़ के फिर से आगे बैठता है। लेकिन ये हाल होने के बावजूद भी परमेश्वर आज हमको भी लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोगों को जो है मजबूत करने के लिए, कितने लोगों को काउंसिल करने के लिए, मेंटली, इमोशनली सब टूटे हुए लोग, उनको काउंसिल करने के लिए, मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए ना, आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आपके बीच में ला रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं। अब भैया, कोई अगर किसी को मजबूत करे तो खुद तो मजबूत होना चाहिए कि नहीं? कमजोर व्यक्ति किसी को कैसे मजबूत कर सकता है?
कमजोर व्यक्ति कभी किसी को मजबूत नहीं कर सकता है। तो जब मैं कमजोर हूं तभी मैं मजबूत भी हूं, लेकिन वो मजबूती मेरी खामी नहीं है। इट इज नॉट माई क्रेडिट। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति हूं। हल्का सा जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बस साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन इस साधारण व्यक्ति को भी मजबूत करने वाला एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें बल दे रहा है, हमें सहायता कर रहा है कि विभिन्न जगह पे वचन देने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए वचन दे रहा है। और वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हमसे बह करके दूसरे में जा रहे हैं। तो आप जब एक कमजोर व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर को भी आप इस सेवकाई के द्वारा देख पा रहे हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर आपके साथ भी है, आपके पास भी है। आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी विषय हो, उसके बीच में आपको संभालने के लिए ये काफी है, और वो आपको संभालेगा। देखिए, एक वसी जिंदगी में हम लोग समस्या से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है। हमारी शांति, हमारा आनंद, ये सब हमारे परिस्थिति से नहीं मिलता है। परिस्थिति में शांति हो, चारों तरफ शांति हो, चारों तरफ जो है खुशी हो तो हमें खुशी मिलेगा, ये बात नहीं है। हमारी खुशी बाहर से अंदर नहीं आता है, अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा जो है अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के सानिध्य को हम महसूस करते हैं, तो हमारा आनंद, हमारा शांति, हमारा सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा माहौल जितना भी बिगड़ जाए, परिस्थितियां जितना भी बिगड़ जाए, इससे हमारी शांति और आनंद में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पर डिपेंड करके नहीं है हमारा शांति और आनंद। क्योंकि वो तो माहौल बढ़ता है, ये चेंज होता रहता है, मौसम जैसा रहता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, कभी गीला, कभी सूखा। ये तो परिस्थितियां होते ही रहता है, और उस पर अगर हमारा खुशियां डिपेंड रहता, हमारी शांति अगर उस पर डिपेंड रहता, तो भाई सोचिए क्या हाल होता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं, उस पर हमारा डिपेंडेंट नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मेरा वक्त तो भागता जा रहा है, इसलिए आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, और आपसे ये संदेश जब मैं दे रहा हूं तब मेरी जिंदगी से मैं ये देना चाहता हूं, और आपके लिए आशीष बने। आइए आप हमको एक वचन पढ़ के भी आप हमको सहायता कीजिएगा। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 से लेके 23 तक पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 to 23। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए, क्रिसमस का बड़ा संदेश बहुत सारा देने का जो है, लेकिन क्रिसमस के साथ जो मेन चीज है वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, जो आपकी जिंदगी में आशीष बनेगी, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर 21 पद में जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में ही ये सब कुछ बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वो उद्धार करता है जो
अपने मनुष्य को उद्धार करेगा, जिसका नाम यीशु होगा। ऐसे करके 21 पद में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के आगमन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। यीशु मसीह जब जन्म लिए हैं, उसका एक उद्देश्य था। तो क्रिसमस का जो मेन मैसेज ही है वो यही है कि कोई जन्म लिया, ये बात नहीं है, मेरा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था, वो बात है, वो बात है। ठीक है, आगे देखिए, जब ये बात हम दे रहे हैं आज, हमको आपको उद्धार के बारे में बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, सिर्फ आपको मैंने याद दिलाया कि वो उद्देश्य क्या है। लेकिन अगला चीज जो मैं आगे ले जाना चाहता हूं वो है 23 पद में जो बोल रहे हैं, उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरा आज संदेश यहीं से है, परमेश्वर हमारे साथ। देखिए, इसका अर्थ जरा हम आपको बताना चाहते हैं। देयर इज ए वेरी ग्रेट चेंज इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में बड़ा अंतर आ रहा है। उतने दिन तक जो है लोगों का यही सोच था कि परमेश्वर कहीं दूर है, स्वर्ग में है, स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर है, और मनुष्य पृथ्वी में वास करते हैं। मनुष्य को सुख दुख तकलीफ सब कुछ से गुजरना पड़ता है, और जब मनुष्य तकलीफ से गुजरते हैं, जब पुकारते हैं, तो परमेश्वर कोई दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस ज्यादा रहता है। सिर्फ कुछ लोगों, अभिषक्त लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरते थे, उनको संगति रहता था। लेकिन साधारण लोगों के लिए जो है परमेश्वर के साथ कोई संपर्क है ही नहीं, और उनके लिए जो है कहीं दूर, कहीं स्वर्ग में, कहां, हमारे इस गैलेक्सी को छोड़ करके, स्पेस को छोड़ करके, कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और दूर, इतना दूर कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता, इतना दूर था परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह का जन्म के साथ ही जो है उस दूरी का जो है खत्म हो रहा है, और वो दूरी आज नजदीकी में आ रहा है, और उस नजदीकी का नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ। मैं आपसे एक बात, सवाल पूछता हूं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? परमेश्वर हमारे साथ, ये रिश्ता मंजूर है? आगे हम देखते हैं, जल्दी से हम जाते हैं आगे, बहुत कुछ हमको बोलना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 12 पद। आप लोग सब जानते हैं, 11 पद भी पढ़िएगा, 10, 11, 12 पढ़िएगा। यूहन्ना वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस देखिए, वो अपने घर आया, लेकिन घर के लोग जो है उसे पहचान नहीं पाया, इसीलिए ग्रहण नहीं कर पाए। मतलब यीशु मसीह के जन्म होने से ही जो है सब कुछ नहीं हो सकता है। उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन वो उद्धार एक रिश्ते के माध्यम से हो रहा है। लेकिन वो रिश्ता तभी हो सकता है जब हम उसे पहचाने और उसे ग्रहण करें, उस रिश्ते को कबूल करें। लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया। आज भी दुनिया भर में जो है क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन
ज्यादातर लोगों को जो है यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उनका रिश्ता है फेस्टिविटी, एंजॉयमेंट, ये सब बातों में है उनका। मौज मस्ती करो, केक खाओ, इसी में है उनका। लेकिन क्रिसमस का संदेश वो नहीं है। क्रिसमस का संदेश है कि वो उद्धार करने के लिए आया, वो इमैनुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। तो जब वो हमारे साथ है तो उनकी नजदीकी, उनके साथ वो रिश्ता का आनंद उठाना ही है क्रिसमस। तो यहां पर बोल रहा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसका संतान होने का अधिकार दिया। देयर इज ए प्रमोशन इन द रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप में संतान होने का अधिकार दिया। देखिए, कोई भी रिश्ता हो, दोनों साइड स्वीकार करना जरूरी पड़ता है। और देखिए, यहां पर हम लोग स्वीकार कर रहे हैं यीशु मसीह को, और तब हमें अधिकार मिल रहा है। अगला एक और पद पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय का 17 और 18। 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये परमेश्वर हमें ग्रहण कर रहे हैं। और आगे पढ़िए। और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ, ठीक है, ये जगह छोड़िएगा नहीं, पकड़े रहिएगा, मैं फिर से वहां पर आऊंगा। तो देखिए, यहां पर देखिए, परमेश्वर हमें ग्रहण कर रहे हैं। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और मैंने यूहन्ना का पहला अध्याय 12 पद में देखा, हम लोग उनको ग्रहण कर रहे हैं, और यहां पर परमेश्वर हमें ग्रहण कर रहा है। देखिए, एक रिश्ते में एक दूसरे को ग्रहण करना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जन्म लेने से नहीं हुआ है ना, सिर्फ जन्म लेने से नहीं हुआ। रिश्ता अगर होना है, परमेश्वर हमारे साथ होना है। यही मैं आपसे सवाल पूछा, क्या ये रिश्ता कबूल है? ये जब मुस्लिम्स के बीच में जब निकाह होता है ना, तब जाकर के बोलता है निकाह कबूल है क्या? तो यही सवाल आज के मैसेज में मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या ये रिश्ता कबूल है? तो यहां पर देखिए, परमेश्वर हमें ग्रहण करते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, तुम उनके बीच से निकल के आओ और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अरे भैया, ऐसा क्या कंडीशन है? हम जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं ग्रहण करें, है ना? अच्छा, देखिए, उसका 16वां पद भी पढ़िए, तब आपको अब पता चलेगा और क्या है। वर्स 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और मेरे लोग होंगे। देखिए, यहां पर उस रिश्ते का गहराई बोल रहा है। तो क्रिसमस में मसीह आए थे, यही रिश्ता कायम करने के लिए आए थे। तो ये रिश्ते का गहराई ये है कि ये तुम क्या है, जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में बसा करूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा। मतलब हमारे जिंदगी में जो है वो रहेगा, हमारे जिंदगी में चला फिरा करेगा। That means every aspect of our life he is going to be around there everywhere, और वो हमारा परमेश्वर रहेगा और हम उनका प्रजा रहेंगे। तो ये है रिश्ता। और इसीलिए इसके बाद
जो नेक्स्ट वर्स आता है वो आरंभ बोलता है इसलिए इसलिए इसलिए। दैट मीन्स, तो इसलिए क्या है? इसलिए के पहले कुछ है और इसलिए के बाहर बाद में कुछ है। पहले क्या है? पहले यह है कि तुम्हारा रिश्ता किसके साथ हो रहा है, इसका महत्व है। ये पवित्र पवित्र परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता है। इसलिए क्या करना है? इसलिए तुम उसके बीच से बाहर आओ और अलग रहो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु क्या है? आपका रिश्ता जिसके साथ हो रहा है उसके लिए जो अशुद्ध है वो आपके लिए अशुद्ध है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सब एक्सप्लेन करने के लिए। मैं एक कहानी बताते हुए इसको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, एक राजकुमार एक दिन जो है घूमने के लिए निकले। वो राजकुमार जो है घूमते घूमते जो है एक गरीब इलाके में आए, बस्ती में आए, बहुत गरीब गंदा बस्ती है। वो बस्ती से जब गुजर रहे थे तो उस समय जो है वहां पर एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर लगी और राजकुमार को पसंद आ गया। तो राजकुमार बोला कि हम उससे शादी करेंगे। तो तुरंत जो है लोग उसके घर पहुंचे, लड़की के घर पहुंचे और लड़की के घर जाके बोलता है कि राजकुमार आपसे शादी करेंगे। तो सब लोग बहुत उत्साहित हो गए हैं, उत्तेजित हो गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। और लड़की भी बहुत खुश है क्योंकि कोई राजमहल देखेगी। बस वही सब चीज है, उसका क्या गहराई है सब जानती नहीं है। लेकिन बोला ठीक है, ओके तो चलो अब राजमहल जाएंगे। खुश है। तो लड़की बोलती है ठीक है रुकिए और कुछ चीज लेते हैं। तो ये लोग बोला कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की ने गया वहां पर जाके एक बकरी को उठाया और एक मुर्गी को उठाया, लेकर के आ रही है। तो ये लोग बोले भैया तुम इसको बकरी और मुर्गी को क्यों लेके आ रहे हो? तो ये लड़की बोली देखिए, मैं सोती हूं तो मेरे साथ ये बकरी भी सोती है मेरे बिस्तर में, और ये मुर्गी और इनसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी मेरे पास आते हैं तो ये बस चोंच मारती है, उसको पसंद नहीं करते। कोई भी हमारे पास है, ये इसका इतना प्यार है मुर्गी का। तो ये मुर्गी और बकरी जो है मेरा बहुत प्यारा, इसको भी साथ में लेके चलते हैं। तो मंत्री जी बोले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुमको इसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको पता है किसके साथ रिश्ता हो रहा है, तुमको पता है कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, तुमको इससे अलग होना है। इसमें क्या खराबी है? खराबी की बात नहीं है। तुम्हारा जिसके साथ रिश्ता हो रहा है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार ये उचित नहीं है इससे अलग होना है। अब तुमको जो है उनके साथ मेलजोल करना है, तो इससे तुमको अलग होना है। मेरा कहने का मतलब है आपका रिश्ता किसके साथ जोड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपको क्या छोड़ना है नहीं छोड़ना है। और आप, लड़की बोलती है नहीं हम मुर्गी नहीं छोड़ेंगे, बकरी नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे तो आप राजमहल नहीं जा पाएंगे, सीधी सी बात है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? खैर छोड़िए, ये जो है लास्ट में जो है मुर्गी और बकरी को छोड़ करके राजमहल पहुंची। और जब राजमहल पहुंची तो वहां पर नहला धुला करके जो है, साफ करके जो है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से जा रहे हैं, उनको जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और लड़की बहुत परेशान हो गई क्योंकि कभी भी डिसिप्लिन से गुजरी नहीं है। वो तंग हो गई, झगड़ा करने लगी, नहीं ये सब हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यही बात यह है कि यहां पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। यही 17 पद में बोल रहा है कि इसलिए तुम उनके बीच से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये लड़की को जो है ग्रहण करके राजमहल लेके गया है, ग्रहण किया है, वो रिलेशनशिप हुआ है। लेकिन आगे भी जो है इसका बात है, इसका और भी आगे हम ले जाने के जाते हैं। एक और चीज, अब देखिए रिश्ते की गहराई होता है, गहराई होता है। आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ते की गहराई कितना हमको मालूम।
मेरे जिंदगी में बहुत तकलीफें आई है, बहुत सारी मुसीबतें आई है, और अगर इसमें से मैं अगर बाहर निकला हूं, अगर खड़ा हूं और कुछ हुआ हूं, तो उसका बस एक ही बात है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था, बस यही कारण था। और इसीलिए मैं इस रिश्ते की बात में आपसे बना था। दुनिया में रिश्ता बहुत सारे हैं और हर रिश्ते की गहराई अलग है, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, कितना गहराई है, ये मैं देखना चाहता हूं, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आज का मैसेज बस इतना ही है कि ये गहरा रिश्ता क्या आपको मंजूर है। देखिए, नेक्स्ट एक और वचन आपको पढ़वाना चाहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, देखिए, ये छोड़िएगा नहीं, ये वचन पेज पकड़े रहिएगा, ठीक है। यहां पर बोल रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का मानोगे। ये लड़की जो है राजमहल में पहुंची, लेकिन वहां के डिसिप्लिन, वहां के ये सब मानने में दिक्कत है। बहुत लोग हैं जो चर्च में आते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आके बोलते हैं, अरे यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन है, ये करो वो करो, मत करो, ये करो मत करो, वो करो। इतना सब क्यों? हम लोग कैंप करते थे तो कॉलेज स्टूडेंट्स जब आते थे, ऐसे ऐसे है कि कोई भी डिसिप्लिन से नहीं गुजरा, ऐसे भी लोग आते थे। और यहाँ पर कैंप में आते थे तो हमारा बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और उनको बस शुरुआत से ही जो है पसंद नहीं आता था। वो बोलता है कि कैसे भागेंगे यहाँ से। 1-1.5 दिन तक जो है उनका भागने का विचार रहता है, उसके बाद वो ढल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी उसने इतना डिसिप्लिन से नहीं गुजरा। कोई धूम्रपान करने वाला है, कोई नशा करने वाला है, लेकिन कैंप के अंदर आ जाता है, मत करो, बंद, बस उसको सांस घुटता है। तो उसका वर्णन नहीं कर रहा था। ये लड़की भी जो है बहुत अपने मन से जो स्वतंत्र होकर के रहती, लेकिन राजमहल में आई तो बस उसका डिसिप्लिन और ये सब है। और जब डिसिप्लिन है वो करना नहीं चाहते। एक दिन क्या है कि बहुत रूठ करके जो है वो महल के छत पे जाकर के खड़ी है, मुंह फुला के खड़ी है कि क्या करे। और जब छत पे खड़ी थी तो एक नौजवान वहां पर आता है, उससे बात करती है। जब बात करते हैं उसको बहुत पसंद आता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, सब कुछ होता है। और उस नौजवान से जो है उसको प्यार हो जाता है। अब वो चाहती है कि उसके साथ बात करे। उसने पता किया भैया ये नौजवान कौन है, तब पता चलता है कि उसको जो शादी करना था वही राजकुमार है। वो अब राजकुमार से प्यार हो गया। अब जब राजकुमार से प्यार हो गया तो उसका रवैया ही बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। अब वो बोलती है कि ये राजकुमार को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब वो लोग बोले कि तुमको जो है ये सब डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तुमको जो है ये सब काम करना पड़ेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ये बोलने लगी ठीक है, कुछ भी करना है करेंगे हम। क्यों जानते, उतना दिन तक जो है उसको ये सब पालन करने में बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन जब उसे प्यार हो गया है तब उसे जो है उसके डिसिप्लिन और नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ढलना चाहती है, वो उसी तरह बनना चाहती है जैसे कि राजकुमार पसंद करे। राजकुमार जैसे पसंद करेंगे वैसे। जानते हैं, मेरे शादी से पहले जो है मेरी वाइफ जो है उतना किचन में घुस करके काम ना कुछ नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद जो है ना वो बैठ करके बस इधर से रेसिपी उधर से रेसिपी सब ले करके वो खाने बनाती थी। अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। और इतना कि हमारे गेस्ट लोग भी बोलते थे बाप रे बाप, ये तो सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये परिवर्तन कैसे हुआ जानते हैं? प्यार के कारण। पति को जो है अच्छा खाना खिलाना चाहती थी, बस यही प्यार था
जो उसे बदला। और यही प्यार था, तो उस दिन तक वो जो करना नहीं चाहती थी वो सब काम करने लगी, बदल गई। ठीक यही बात हम लोग का भी है। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमेन, 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 आमेन। कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर प्यार नहीं करते हैं तो आज्ञाओं पालन करने में जो है तकलीफ होगा, बस खिंचाता नहीं होगा, सब कुछ होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, 23 पद में पढ़ते हैं। और भी बहुत मधुर बात है उसी अध्याय में, 23 पद में आइए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। यहां पर आज्ञा से बदल गया वचन। मतलब कोई बोलता है ना, कमांड नहीं करना पड़ता है। बहुत लोग बोलता है क्या क्या आज्ञा है मैं पालन करूं, और भैया उपदेश का, अरे उपदेश तुम नहीं भी पालन करने से चलेगा ना, आज्ञा पालन ही करना पड़ता है। और उपदेश, उपदेश नहीं भी चलता है। लेकिन यहां पर बोलता है कि वचन मतलब सेंटेंस, ठीक है ना। हाँ, अगर बोलता है कि ये हमें पसंद है, बोलता है तो वो करने के लिए रेडी है। मतलब राजा के मुंह से कुछ बात गिरने के लिए रेडी है कि ये लड़की पालन करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती है। तो यही बात जो है, गहराई में आप अगर देखेंगे तो देखिए इसका जो है वचन जब पालन करती है तो उसका पूरा पढ़िएगा जरा, वचन जरा पूरा पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वाव, 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 क्या मीठी बात है। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यही है मसीह जिंदगी, यही है मसीह जिंदगी। और यही रिलेशनशिप में उद्धार होता है। ये गहरा रिलेशनशिप जिसका है उसका उद्धार होता है। और जिसका गहरा रिलेशनशिप नहीं होता है ना, वो बस खींचातानी में ही फंस के रह जाता है। तो ये रिलेशनशिप का मधुरता देखिए। 15 पद वाक्य में जब पढ़े हैं तो बोले हैं कि अब जो मुझे प्यार करते हैं मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा, और मैं उनके लिए एक सहायक भेजूंगा, मतलब पवित्र आत्मा को भेजेगा। तो पवित्र आत्मा आएगा, उसके साथ वास करेगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं पिता और पुत्र दोनों आएंगे, प्यार करेंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये जो है एक करीबी रिश्ता है, और ये जो है एक प्यार भरा रिश्ता है। ये जो है एक गहरा रिश्ता है। और रिश्ता नाम से नहीं, अनुभव करने में मजा होता है। मैं बहुत यात्रा करता था, लेकिन मैं हर दम मेरे मन में रहता था कि मैं कब घर जाऊं, क्योंकि घर में मेरा रिश्ता था। मेरा एक प्यार भरा एक परिवार है, और उस परिवार में मैं आना पसंद करता था। और मेरी वाइफ की हो, बच्चों की हो, उनकी छोटी मोटी बातें, वो बातें ही जो है मुझे बहुत खुशी देती थी। जितना थक के आए, कुछ भी आए, मैं आया, मेरी बेटी दौड़ के आके मेरे गोदी में बैठे, पापा करके बोले, तो बस मेरा हर थकान दूर हो गया। मेरी वाइफ का मुस्कान मैंने देखा तो मेरे साथ थकान दूर हो गया। तो ये जो रिश्ते का बिन बोले जो रिश्ते का जो आनंद है ना, ये आनंद लेना में ही रिश्ते का आनंद है। गहरे दोस्त जब बैठते हैं ना, उनका कोई एजेंडा नहीं रहता, टॉपिक नहीं रहता है, आलतू फालतू इधर उधर का सब बातें होता है, लेकिन दोनों हंसते हैं, दोनों चहकते हैं, दोनों जो है बहुत आनंद लेते हैं। रिश्ता
का आनंद अगर नहीं ले पाए तो फिर शादी क्यों करना है भाई? रिलेशनशिप का आनंद लेना, ठीक यही बात है। आप अगर परमेश्वर के साथ रिश्ते का आनंद अगर आप नहीं ले पाते हैं तो परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में नहीं होगा। तो क्रिसमस में बोल रहे हैं कि उनका नाम क्या होगा? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। तो उसका संदेश का आप एक गहराई समझ में आ रहा है, जहां पर एक प्यार का रिश्ता है, जहां पर पिता और पुत्र आकर के हमारे साथ वास करते हैं और उसका आनंद हम लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। देखिए मेरा समय बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में पड़ा था ना, तब एक परमेश्वर के दास आए मेरे पास आए और सांत्वना देने के लिए बोले कि देखिए ऐसा कोई भी अंधेरा नहीं है जिसके बाद सवेरा नहीं होता। देखिए आप एक ऐसे पीरियड से जा रहे हैं जैसे ट्रेन जो है एक टनल से जब गुजरती है ना, तो कुछ देर तक अंधेरा रहता है, लेकिन टनल के बाहर उजाला रहता है। तो हर तकलीफ, हर मुसीबतें जो है अल्प समय के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद जो है उजाला आता है। परमेश्वर कुछ भला हमारे लिए रखा हुआ है, परमेश्वर एक अच्छा चीज रखा हुआ है, आपका भला होगा। तो एक परमेश्वर के दास आकर के हमको दिलासा देने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए इस तरह से हम हमारे साथ बात कर रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा, पास्टर जी हम टनल से गुजर रहे हैं, ट्रेन जो है टनल से गुजर रही है, लेकिन उजाला तो टनल के उस पार है ना, टनल के अंदर तो ज्योति नहीं है ना। और सोचिए टनल बहुत लंबा है और मेरे जिंदगी का ये टनल जो है कितना लंबा है पता नहीं। आप सोचिए इसी अवस्था में 24 आवर्स डिपेंडेंट, हमको देख रहे हैं, एक भाई है मध्य प्रदेश से है, वो अभी बोल रहे हैं कि घर जाना चाहते हैं, 5 तारीख को घर जाएंगे। अब उसका एक रिप्लेसमेंट अगर नहीं मिला तो मेरा देखभाल कौन करेगा? मेरी बीवी गुजर चुकी है और मेरी माँ है जो 88 ईयर्स की है, और वो भी जो है देख नहीं सकती है, हमको देखभाल नहीं कर सकते, हमको जो है देखभाल करना पड़ेगा। ऐसे जो बिस्तर पे लेते हैं ना, उनको देखभाल करने वाले आइदर उनके माँ होते हैं या बीबी होते हैं। और कितना दिन तक देखेंगे? एक हफ्ता के लिए देखने में इजी है, सब लोग देख लेंगे। 1 महीना के लिए देखना है, इजी है, सब लोग देख लेंगे। लेकिन कितना साल, अभी तो 2.5 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे हमने तो 16-17 साल तक ऐसे पड़े हुए लोगों को देखा है और उनका फ्रस्ट्रेशन हमने देखा है। कितना लंबा है ये टनल, ये तकलीफ कितना लंबा है, ये तकलीफ कब खत्म होगा, ज्योति कितना दूर है। सबका टनल जो है छोटा नहीं होता है, और जिसका होता है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो मैंने बोला, पास्टर जी से बोला कि ये टनल अगर बहुत लंबा हो गया तो हम क्या करें? हम उम्मीद में बैठे रहें कि टनल के बाहर के ज्योति का उम्मीद करते रहें क्या? ये टनल के अंदर हम आनंद कैसे करेंगे? पास्टर जी ने कुछ नहीं बताया। तब मैंने पास्टर जी को उत्तर दिया, मैंने बोला देखिए मैं जब ट्रेन से यात्रा करता हूं ना, मेरी जिंदगी का ट्रेन में मैं बाहर देख करके, बाहर के सौंदर्य को तो देख करके आनंद नहीं लेता हूं। मेरे साथ यात्रा करने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसके साथ हमने रिश्ता जोड़ा है, मेरा आनंद उसमें है, मैं उनके संगति में आनंद लेता हूं। अब मेरा ट्रेन टनल से गुजरे या कहीं से गुजरे, बाहर का दृश्य बंद हो सकता है, बाहर पूरा अंधेरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे संगति जो है उनके साथ है। हम उनके साथ बातचीत करते हुए उनके संगति में
आनंद ले सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। पता नहीं आपको कितना रहस्य मालूम चला। परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके साथ। आप कहां से गुजर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। कहीं से भी गुजरे आप, कहीं से भी गुजरे आप, ये जो संगति है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर के, ये प्यार भरा जो रिश्ता है ना, जो आपके साथ वासा करेगा, ये टनल में घुसने के बाद शुरू नहीं होता है। ये तो सालों पहले शुरू हो चुका है ये रिश्ता, और टनल से प्रवेश करने से पहले से इस रिश्ते का आनंद लेता आ रहा हूं। और इसलिए टनल में जब प्रवेश किया तब कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी खुशी, मेरा आनंद प्रभु में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं, आनंदित रहो। कोई भी विषय में चिंतित ना रहो। ये एक मसीह जिंदगी है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति का आनंद उस संगति में है जो परमेश्वर के साथ है, उस रिलेशनशिप में है जो परमेश्वर के साथ है। और ये रिलेशनशिप का आरंभ हुआ था परमेश्वर हमारे साथ के साथ। ये परमेश्वर का वो कोशिश जो उस दूरी को खत्म किया, और वो दूरी तब खत्म होता है जब हम उसे कबूल करते हैं। उस दूरी को हम भी आगे बढ़ करके स्वीकार करते हैं और नजदीकी को स्वीकार करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, उसमें आनंद मनाते हैं। और ये रिश्ते की आनंद अब जितना लेंगे, आपका सफर उतना मधुर होता जाएगा। भजन संहिता 23 में जो लिखा हुआ, 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल। क्यों? क्योंकि उसका सानिध्य हमारे साथ में है। पता है आपको वैली ऑफ शैडो का डेथ का क्या है? मैं जब मेरे वाइफ को ले जाता था ना हॉस्पिटल, तो वहां पर जब वाइफ जाती थी ना, तो चारों तरफ कैंसर पेशेंट देखते थे। कोई मर रहा है, कोई सीरियस है, सब कोई अपना तकलीफ बोलते थे। अरे आप पिछले बार आए थे ना, उनको देखे थे ना, वो गुजर गया, वो गुजर गया, अभी नहीं है। जब ये खबर सुनते हैं ना, तब सोचा था अच्छा उसका नंबर आ गया, अब मेरा नंबर कब है। चारों तरफ मृत्यु देखते हैं, मृत्यु 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 मृत्यु। अंधेरे भरे इस तराई से जब आप गुजर रहे हैं, चारों तरफ मृत्यु को देख रहे हैं, तब आप कोई भी अनर्थ का डर नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे। यू विल फियर नो इविल बिकॉज हिज प्रेजेंस इज देयर विथ यू, हिज स्टाफ इज विथ यू। वहां पर भी निडर होकर के आनंद करने का एक ही कारण है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उस तराई का अंत दिखता नहीं है। कहां जाके अंत होता है दिख नहीं रहा है, पूरा ही पूरा अंधकार है, दिख नहीं रहा है। खुशी देने वाली कुछ बात नहीं है, उम्मीद देने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है वो आनंदित रहता है, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य वहां पर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दैट इज द डीपेस्ट रिलेशनशिप। प्यारे प्रभु हमारे साथ वो रिलेशनशिप करना चाहता है। दैट इज द मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, दैट इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस। आपका अगर ये रिश्ता नहीं है तो आप कबूल कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट ड्रीम दैट ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये पृथ्वी उसके नाश की ओर जा रहा है। ये पृथ्वी और उसके सब कुछ जो है विनाश हो जाएगा, और ये विनाश हो जाएगा इसीलिए जो है परमेश्वर एक नया पृथ्वी और एक नया स्वर्ग का प्लान किया है। आमेन आमेन। और यहाँ की तकलीफें बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका ये रिश्ता है तो कहीं से भी आप गुजरे,
You will be safe in the hands of the Lord Jesus Christ. मैं यहाँ पर मेरा बात खत्म करता हूँ. May God bless you with these words. परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ में रहे, इसका आनंद लेते रहें और मसीह जिंदगी का आनंद आप लेते रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे. आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा. God is my strength and let him strengthen you also. God bless you all.